ओके, सो आज है 2 अप्रैल, दिन है थर्सडे। और हम अभी गोल्ड के 1 मिनट के चार्ट पे हैं। 4 के क्वालिटी सेटअप, जो कि मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ये किस टाइम पे कैसे बना, ये कैसे होती हैं मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ, और ये किस तरीके से ये जो हमारे पास में 1 मिनट का एफ है, उसके अपर क्वाड्रेंट, फिर ये 50%, फिर लोअर क्वाड्रेंट, फिर बॉटम, किस तरीके से इसको रिस्पेक्ट किया, और हमारे पास में जो डेली का जो लो था वहाँ तक मार्केट का पूरा टारगेट था। अब ये किस तरीके से था वो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में एक वीकली टाइम फ्रेम का एक एफ है, ठीक है। ये ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट टू एंड, यहाँ से एक एफ हमारे पास में, इसको आप सस्पेंशन ब्लॉक भी कह सकते हो, दोनों तरफ वॉल्यूम इम्बेलेंस है, लेकिन एफ समझ लो, ठीक है। तो ये एफ है, ये इसको मैंने अब सारे क्वाड्रेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। डेली टाइम फ्रेम पे चलोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे जो कल की कैंडल थी उसने, ये जो हमारे पास में एक बेयरिश एफ है, और जो हमारे पास में ये वीकली का जो सी है वो, और ये जो हमारे पास में डेली का बेयरिश एफ का लोअर क्वाड्रेंट है, वो तकरीबन आपस में ओवरलैप, मतलब आसपास में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ओवरलैप नहीं कर रहे लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है। सो हमारे लिए ये था कि मार्केट इसको ना तोड़े, मतलब मार्केट अगर बेयरिशनेस शो करना है या फिर कुछ भी, तो कल की कैंडल तो यहाँ पे क्लोज हो जाती है। आज हम सिर्फ 4 की क्वालिटी सेटअप की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म बायस या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म बायस अभी भी हमें कहीं ना कहीं बेयरिश की तरफ दिख ही रहा है कहीं ना कहीं पे। कल क्या बना हुआ था हमारे पास में, कल हमारे पास में ये एफ जैसे ही कल की कैंडल क्लोज हुई, आज की कैंडल ओपन होती है, कल की कैंडल क्लोज होने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्लॉक बन गया, बुलिश सस्पेंशन ब्लॉक, जिसका सी ये पे है, और इसका जो लोअर क्वाड्रेंट है वीकली टाइम फ्रेम के एफ का लोअर क्वाड्रेंट, और बुलिश सस्पेंशन ब्लॉक का अपर क्वाड्रेंट जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इसी के नीचे डेली लो था। और अगर हम आज की बात करें तो आज मार्केट यहाँ पे एक ये मूव होकर थोड़ी मोटी कैंडल्स ऊपर गई हैं, सीई के आसपास बस थोड़ी सी कैंडल ऊपर ऊपर गई है। और आज के दिन यानी कि आज तो वैसे 2 अप्रैल है, लेकिन अगर हम कल की बात करें 9 PM, जो कि न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से होता है रात के 9 बजे 9 PM, तो ट्रम्प स्पीक्स था, रेड कैंडल वाली न्यूज़ थी कल, ठीक है। दिखाना हो तो मैं दिखा देता हूँ, अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ गया भाई, ये यहीं कहीं है, ये रहा, ठीक है। ये दिख रहा है 1 अप्रैल 9 PM, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स, रेड फोल्डर, और आज है 2 अप्रैल, ठीक है। तो अगर हम आज की बात करते हैं तो आज क्या हुआ था, 4 आवर पे चलते तो 4 आवर पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। 1 आवर पे जाओगे, 1 आवर पे भी कुछ नहीं है, सीधा जाओ 15 मिनट पे। अब देखो 9 PM पे न्यूज़ थी, 7 PM पे क्या आता है हमारा एशियन सेशन, 7 PM पे, लेकिन 9 PM क्या थी, रेड फोल्डर वाला न्यूज़ था, वो भी ट्रम्प स्पीक्स था, है ना। अब ट्रम्प आके कुछ ना कुछ बोलेगा तो हमें 7 PM पर, मतलब एशियन सेशन के टाइम पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। 9 PM के बाद में जब ओवरऑल चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी कि मार्केट क्या करना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो नीचे देखोगे तो 7 PM यहाँ पे होते हैं। उसके पहले उसने जो अपना पुराना डेली हाई, पुराना नहीं मतलब प्रीवियस डेली हाई बनाया था, उसको जा कर के स्विप किया, और 9 PM जैसे हुए, यहाँ पे 9 PM होते हैं, मार्केट दे धड़ाम नीचे गिरती है, मतलब एक बड़ी कैंडल बनती है 9 PM के टाइम पे 15 मिनट पे, ठीक है। ये जो डेली का बेयरिश एफईजी था उसके सीई के नीचे आ गई, और वीकली टाइम फ्रेम का सीई जो कि यहाँ पे बनता है वहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाती है। कहीं ना कहीं इंडिकेशन क्या थी मार्केट की, कि मार्केट ये जो हमारे पास में क्लीन लोस हैं, जो कि डेली लो भी है हमारे पास में, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और ये देख रहे हो कितने सारे ये डायगोनल से स्विंग बने हुए, ये स्विंग यहाँ पे स्विंग लो, ओके। अब हमें ये कंफर्म कैसे होगा कि मार्केट को नीचे ही जाना है, डॉलर आपको बताएगा कि डॉलर क्या कर रहा है। डॉलर के डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको, जो मैंने कल बताया था
कि ये जो हमारे पास में एफ है ये नहीं टूटना चाहिए। कल मार्केट नीचे आती है, ये लोस उड़ा करके मार्केट इसके तकरीबन बॉटम तक जाती है मार्केट, और रिवर्स होकर के इसके अपर क्वाड्रेंट के ऊपर क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिक बात करें 9 PM की, तो 9 PM के पहले हमारे पास में ये एफ था। ठीक है, ये एफ जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था। 15 मिनट पे जाते हैं तो 15 मिनट पे छोटा सा है, लेकिन 5 मिनट पे अच्छा एफ हमें मिल जाएगा। 5 मिनट पे जाते हैं तो ये देखो 9 PM पे मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। फिर 9:15 की कैंडल आती है, इसको थोड़ा सा नीचे आकर के रिवर्स होकर के ऊपर चली जाती है। अगर मैं 5 मिनट पे दिखाऊँ तो 5 मिनट पे आपको 9 PM अगर आप देखोगे तो 9 PM यहाँ पे होते, तो मार्केट 9 PM पे यहाँ पे बनती है। फिर 9:05 टाइम देखते जाओ 9:05। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में एक BPR बन गया। ठीक है, ये एक BPR बन गया हमारे पास में। मार्केट फिर 9:10 पे मार्केट नीचे जा कर के विक लगाती है, ये लो उड़ाया। ठीक है, ये लो उड़ाया और नीचे ऊपर जा कर के इसका जो 50% है 5 मिनट की कैंडल का, वो यहाँ पे क्लोज हो गई। कहाँ पे? 9:05 9:10 9:10। ठीक है, अब अगर हम इसी टाइम पे 5 मिनट पे डॉलर इंडेक्स पे जाते तो डॉलर इंडेक्स पे क्या था, सॉरी गोल्ड पे। तो अगर आप नीचे टाइम देखोगे तो इसमें 9:10 के पास में ये 9 PM की जब कैंडल नीचे आई, फिर 9:05 का बना, तो यहाँ पे एक हमारे पास में एक एफ बन गया। ठीक है, सपोर्ट के लिए। दूसरी कैंडल जो कि 9:10 पे ओपन होती है, तकरीबन इसके CE तक जाती है मार्केट, उसको टच नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, बॉडीज़ भी ऊपर नहीं जाती। मतलब कि 9 AM की कैंडल या 9 PM की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। वीकली टाइम फ्रेम का CE, डेली टाइम फ्रेम का CE यहाँ पे है। वीकली टाइम फ्रेम के CE के ऊपर बॉडीज़ क्लोज नहीं कर रहा है, देख रहा है, ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया। 2:30 मार्केट यहाँ से ओपन होती है, ऊपर जा कर के ये जो बुलिश बेयरिश एफ बनता है 5 मिनट पे, उसके CE को भी टच नहीं करती है और रिवर्स हो जाती है। ये क्या, ये एक हमें क्या स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट CE तक को भी टच नहीं कर पा रही है, मार्केट रिवर्स हो गई और जा कर के 2:30 की मार्केट ये वीकली टाइम फ्रेम का जो सस्पेंशन CE है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, वहाँ पे क्लोज हो जाती है 9:10 पे। और उसी टाइम पे हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट का ओवरऑल जो हमारे पास में ये डेली हाई है, ये हमारे पास में हाई है, ये देख रहा हूँ, ये हमारे पास में स्विंग हाई, ये स्विंग हाई जो कि पास में है, रिलेटिव इक्वल हाई, और ये हमारे पास में डेली हाई। तो मार्केट इस तरफ इंडिकेशन दे रहा है मार्केट जाने के लिए। ठीक है, ये देखो 1 मिनट पे भी देखोगे तो 1 मिनट पे किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये किस तरीके 9:15, फिर यहाँ पे होता है ये 9:10, यहाँ पे होते हैं, विक जाती है, इसको लेती है, फिर क्लोज जब हो जाती है, दूसरी 9:15 की कैंडल ओपन होती है, टच करती है CE को टच किया मत 2:30 9:16 में और ऊपर रिवर्स हो गई। तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि मार्केट ने देखो ऊपर ओवरऑल विलिंगनेस शो कर दिया मार्केट ने कि मार्केट इसके CE तक भी टच नहीं कर पा रहे और काफ़ी रिवर्स हो करके इसके नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है। ठीक है, अब बोलोगा कि भाई यहाँ पे एक एंट्री बनती है तो हमारे पास में SL कहाँ पे होगा, SL होगा अगर मार्केट में विलिंगनेस शो कर रहा है तो हमारे पास में जो डेली टाइम फ्रेम का CE है इसके जस्ट इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे अगर एंट्री तो यहाँ पे तुम्हारा SL हो, क्यों, ये CE है डेली टाइम फ्रेम का, क्योंकि अगर मार्केट में विलिंगनेस शो हो रही है, डॉलर भी हमें प्रेजेंट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और ये यहाँ पे क्लोज हो गया, तो अब इसका जवाब नहीं बनता कि मार्केट इस FAG के अंदर बॉडी प्रेजेंट करे, क्योंकि अभी इसका CE या इसने टच भी नहीं किया, नीचे रिवर्स हो गई, और इसी के जस्ट ऊपर डेली टाइम फ्रेम का जो बेयरिश FAG है उसका CE है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ये SL और यहाँ तक हमारा TP जो कि हमारा डेली लो वहीं पे बनता है। ये सारे लोस हमारे टारगेट, ये क्लीन लो जो ये डेली लो है, यहाँ तक हमारा टारगेट। ओके, ये है 5 मिनट की बात। अब हम चलते हैं 1 मिनट पे। 1 मिनट पे क्या शो हो रहा है, 1 मिनट पे क्या खिचड़ी बन रही है। ठीक है, अगर हम 1 मिनट पे जाते हैं तो 1 मिनट पे वही चीज़ 5 मिनट पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट की जो कैंडल ऊपर गई थी ना, जो कैंडल ऊपर जा कर के विक छोड़ करके नीचे क्लोज हो गई थी, तो अगर आप देखोगे 1 मिनट पे हमारे पास में ये FAG बनता है 1 मिनट पे, इसका CE ये है। मार्केट ने अपर क्वाड्रेंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो इसका कहाँ तक गई है मार्केट, अपर क्वाड्रेंट
अपर क्वाड्रेंट तक मार्केट ने टच किया, रिवर्स हो गई। फिर जब दूसरी नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, इसके लोअर क्वाड्रेंट के नीचे बॉडी क्लोज हो गई, तो हम क्या चाहते हैं कि अब मार्केट इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट न करे, कुछ ना करे, ठीक है। अगर विक जाती भी है तो इसके सी तक जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज हो गई, लोअर क्वाड्रेंट के नीचे बॉडी क्लोज हो गई, अब लोअर क्वाड्रेंट के नीचे नीचे बॉडी रहे, तो ये दूसरी कैंडल हमारे पास में एक एफ बन गया था, ये एफ अब एफ के टूटने का वेट कर सकते हो इस तरीके से। दूसरी कैंडल ओपन होती है, तीसरी कैंडल, अब इसके ये जो हमारे पास में एफ था उसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई। अब हम क्या चाहते हैं कि अब ये जो हमारे पास में बॉटम है, अब इसके ऊपर बॉडीज न जाए। दूसरी कैंडल ओपन होती है, दूसरी कैंडल ओपन होने के बाद में अब वो इसके अंदर जाती है और यहाँ पे रिवर्स होकर के यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अब जो दूसरी कैंडल ओपन होगी इसके बाद में हम चाहते हैं अब ये अंदर नहीं जाएगी। अब ये जो हमारे पास में विक था, जो क्वाड्रेंट का जो बॉटम है, इसके अंदर अब कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में देख रहे हो किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरीके से क्वाड्रेंट्स को रिस्पेक्ट मिल रही है हर एक कैंडल। तो जैसे ये कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे शॉर्ट और तुम्हारा जो एसएल होगा वो जस्ट ये जो हमारे पास में एफ था इसके ऊपर होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने जो ओवरऑल प्रेजेंट कर ही दिया है तो कोई जवाब नहीं बनता मार्केट ऊपर जाने का। और सेफ चलना चाहते हो तो यहाँ इस सी पे रख दो, इसके 50% पे रख दो, जो कि हमारे पास में 1 मिनट का ये बनता है, यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से एफ यही एफ के ऊपर टॉप पे, ठीक है। तो मार्केट को ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की है। और अगर आप टाइम देखोगे तो टाइम वही है 9:16 के टाइम पे, जो कि 9:16 यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। 9:16 के टाइम पे यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। तो और हमारा क्या था ये, तो हमारे पास में 5 मिनट पे एक एंट्री, दूसरी 1 मिनट पे एंट्री। तो इस तरीके से ये 4K क्वालिटी सेटअप है। और ये बात समझो कि ज़्यादातर जो हमारे पास में सेटअप बनते हैं जो कि अच्छे खासे होते हैं गोल्ड में, वो सुबह के टाइम पे ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि और ये भी बात समझो कि आपको 4K क्वालिटी सेटअप को अच्छे से अगर आपको दिख गया ना, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, रोज़ नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। तो भाई बात समझो, अगर मार्केट में इस तरीके की कंडीशन चलती हो ना, तो होना चाहिए सुबह के उस टाइम पे, हमारे इंडियन टाइम फ्रेम पे सुबह के 6:30 बज रहे थे, जो कि न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे 9 PM हो रहे हैं, ठीक है। तो सुबह के 6:30 बजे तो इस तरीके से एक सेटअप बनता है। ये पूरा किस तरीके से मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, मार्केट क्या शो कर रही है, ओवरऑल डायरेक्शन हमें क्लियर ही हो गई है। और अगर आप देखोगे कि मार्केट का जो लो है वो लो कहाँ पे बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे चलो, जो हमने टारगेट किया है डेली टाइम फ्रेम पे, ये डेली लो है। इसी डेली लो के नीचे ये जो हमारे पास में बुलिश सस्पेंशन ब्लॉक का अपर क्वाड्रेंट, जिसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वीकली टाइम फ्रेम का लोअर क्वाड्रेंट है एफ का, तो यहाँ तक ये नीचे भी है डेली लो, इसी के नीचे ये लोअर क्वाड्रेंट। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस तरीके से हमारे पास में ये, ठीक है, यहाँ तक एक 1:4, एक 1:7, 1:8। वाओ, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, वाओ। तो इवेंट क्या है, मार्केट प्रेजेंट क्या कर रही है, ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पर है, मार्केट में ओवरऑल किस एफ को रिस्पेक्ट मिल रही है, हायर टाइम फ्रेम पे क्या होने के बाद में, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे और जब आपको इस तरीके से रिस्पेक्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, डॉलर इंडेक्स पे आप जिसके साथ में आप देखोगे कि इसका रिलेशन किस तरीके से बन रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या प्रेजेंट कर रहा है, उसके बेस पे ये कैसे प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डॉलर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, है ना। और अगर देख रहे हो कि ऊपर का तो लिक्विडिटी का सफाया हो गया, नीचे एक्चुअल डायरेक्शन में जाने से पहले ऊपर का सफाया हो गया। 1 मिनट पे हमें वो 1 मिनट पे सारे के सारे कंफर्मेशन मिल गए, जो कि इस एफ के टाइम पे है कि मार्केट में किस तरीके से चार्ट कैंडल्स प्रिंट हो रही हैं, प्रिंटेबल हो रही हैं। ये नीचे गया, किस तरीके से इसको रिस्पेक्ट मिला, फिर नीचे आया, किस तरीके से रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट हमारे पास में बन जाता है। ये इस तरीके से ये एफ ये बॉटम, ये यहाँ ये
बस यही था आज का गोल्ड में। अगर गोल्ड का एक और सेटअप बताऊं, जो कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास में 31 की जो कैंडल है, 31 मार्च, उसके ये हमारे पास में जस्ट एक डेली हाई है। मैं मार्क कर देता हूँ, ये डेली हाई, दूसरा ये डेली हाई, ठीक है। इसी डेली हाई के ऊपर जो हमारे में वीकली टाइम फ्रेम का जो लोअर क्वाड्रेंट है वो उसी के ऊपर है, जस्ट ऊपर ही है। 4 आवर पे चलो, 4 आवर पे देखोगे तो 4 आवर का एक एफ बनता है, उसी एफ के नीचे ये दो डेली हाइस पड़े हुए हैं, ये डेली हाइस, ये दो डेली हाइस पड़े हुए हैं। और इसने जो हमारे पास में ये जो एफ था इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट करती है। थोड़ा सा डिस्काउंट लेवल पे आती है मार्केट, डिस्काउंट से प्रीमियम, प्रीमियम टू डिस्काउंट, समझ रहे हो। तो ये इसी तरीके से मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। हम इस दिन की बात करेंगे, 15 मिनट पे जाते हैं। तो सुबह के टाइम पे 31 के टाइम पे, ठीक है, एशिया सेशन यहाँ पे से स्टार्ट होता है। ऊपर की राइड लगाने से पहले मार्केट क्या करती है, ये नीचे जाती है और ये जो हमारे पास में स्मूथ से क्लीन लो थे इसको उड़ा करके, ये कुछ लोज थे इसको उड़ाती है। और ये जो हमारे पास में 15 मिनट का एफ है इसको मार्केट रिस्पेक्ट करती है, ये एफ ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करती है और ऊपर क्लोज हो जाती है। और अगर आप देखोगे 15 मिनट में जब मार्केट ने जब यहाँ पे एक और एफ बना दिया, नीचे टाइम भी देखते जाओ 9 PM, तो यहाँ पे एक मार्केट ने इसको टच किया, रिवर्स हो गई, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। तो मार्केट ने टच करके ऊपर रिवर्स हो गई हमारे पास में। अब ये डेली हाई ये है, एक ऊपर है, यहाँ से उठाओ लेते जाओ। और इसी के पास में क्या है, अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट है वीकली टाइम फ्रेम का। और यहीं पे है हमारे पास में 4 आवर का ये एफ का CE, देख रहे हो तो किस तरीके से 4 आवर का एफ का CE, वीकली टाइम फ्रेम का लोअर क्वाड्रेंट, उसी के जस्ट नीचे दो दो हाई, ठीक है। और मार्केट ये प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। 5 मिनट पे जाओगे तो 5 मिनट पे आपको दिख जाएगा ये सुबह के किस टाइम पे, 9 बजे, 9:20, 9, यहाँ पे 9 बजे के टाइम पे यहाँ पे एक एंट्री मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक है, इस तरीके से इसको उड़ा करके मार्केट रिवर्स होती है यूं। तो अब क्या होगा कि भाई 5 मिनट में तो किसी ने टच भी नहीं किया, ये जैसे ये बेरिश एफएजी है इसको तोड़ा मार्केट ने रिवर्स करके, इसको लेने तो नहीं आया, यहाँ पे एंट्री मिल गई, गुड, यहाँ पे एंट्री मिल गई। तो इस तरीके से पूरा चलता है हमारा। तो यहाँ पे भी एक ऐसी इस तरीके से एक एंट्री मिलती है। तो साउंड लॉजिक क्या है, मार्केट ने क्या किया है, आगे का मार्केट क्या प्रिंटेबल कर सकती है बेस्ड ऑन मार्केट में कौन से एफजीज हैं, या फिर मार्केट क्या कहाँ जा सकती है जो कि पुराना दिख रहा है, जैसे 4 आवर को तोड़ करके जाना, नीचे की लिक्विडिटी को सफाया कर देना, 15 मिनट के एफजी को मिलना, 15 मिनट का नया एफजी उसको टच करके रिवर्स हो करके मार्केट में ओवरऑल जो डायरेक्शन है जिसके ऊपर 4 आवर के एफजी है और डेली टाइम फ्रेम के दो दो हाइस हैं और वीकली टाइम फ्रेम का लोअर क्वाड्रेंट है। जब सारी चीज़ों को मिला करके मिक्स करके चीज़ें देखोगे और साथ में डॉलर इंडेक्स को भी देखोगे, उस दिन डॉलर इंडेक्स ने क्या किया, अगर 31 मार्च की बात करें, ये रहा 31, ठीक है, ये है ना 31, 9 PM, तो 9 PM पे यहाँ कहीं पे घूम रही थी, 9 PM, 8 PM, 31, 8:15, तो मार्केट ये ओवरऑल ऊपर जा रही थी। फिर ये कहीं ना कहीं ये 9:15, 9:40, ये भी उसी टाइम का है ना, 30 मार्च का है ये, 13 मार्च का है ये, 31 है ये, 30 मार्च, अरे ये क्या हो रहा है भाई, 30 मार्च यहाँ पे होता है, 1 PM, 10 AM, 7:30, ये यहाँ पे ये मार्केट तब नीचे आ रही थी, ये था ये प्राइस एक्शन था। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो मेरा काम ये है कि मैं भाई इसको एनालाइज, इसको प्रिंट करना देख रहा हूँ। डॉलर गोल्ड में यही है कि हफ्ते की 2 ट्रेड्स अच्छी खासी मिल सकती हैं, हफ्ते की 2 ट्रेड्स, और इसमें भी बस इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल गया, बस काम ख़त्म, हो गया
सुबह का टाइम पे, समझे।